धूप जंगल के पेड़ों से छनकर अंदर तक आ रही थी। राहुल, लीला, प्रिया और अमित हंसी मजाक करते आगे बढ़ रहे थे। पेड़ों की छाया में ठंडक थी, लेकिन उनके कदमों में जोश था। अचानक हवा में एक अजीब सी खामोशी छा गई। पक्षियों ने चहचहाना बंद कर दिया। तुम्हें सुनाई दिया? क्या? कोई आवाज, जैसे कोई बुला रहा हो। तुम भी? राहुल, लीला, प्रिया, अमित। एक धीमी सी आवाज आई, जैसे हवा में घुल रही हो। चारों दोस्त एक दूसरे को देखने लगे। डर उनके चेहरों पर साफ दिख रहा था। पेड़ों की शाखाएं अजीब तरह से हिलने लगीं, मानो कोई अनदेखी ताकत उन्हें हिला रही हो। कौन है वहां? लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी मिली, एक गहरी, भयानक खामोशी जो उनके आसपास फैल रही थी। यह जगह ठीक नहीं है, प्रिया ने कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। चलो यहां से चलते हैं। लेकिन इससे पहले कि कोई और कदम उठा पाता, अमित चीख पड़ा। देखो, उसने जमीन की ओर इशारा किया। जमीन पर पेड़ों की परछाइयां अजीब तरह से लहरा रही थीं, सांपों की तरह रेंग रही थीं। कोई मुझे छू रहा है। लीला ने अपने कंधों पर ठंडे हाथ महसूस किए। कौन है यहाँ? बाहर निकलो। अचानक हवा और भी ठंडी हो गई। पेड़ और तेजी से हिलने लगे। उनकी शाखाएं चाबुक की तरह इधर उधर पिट रही थीं। राहुल, मुझे डर लग रहा है। प्रिया चिल्लाई। उसकी आंखों में आंसू थे। राहुल ने अपने दोस्तों को पकड़ने की कोशिश की, लेकिन वे गायब हो चुके थे। उसके आसपास सिर्फ अजनबी चेहरे थे जो उसे घूर रहे थे। प्रिया एक पेड़ के पीछे छिपी हुई थी। उसका शरीर कांप रहा था। उसने देखा कि उसके सामने एक औरत खड़ी है, सफेद साड़ी में। उसका चेहरा बिल्कुल प्रिया जैसा था। प्रिया की चीख जंगल में गूंज उठी, लेकिन उसे दबाते हुए हवा में एक कहानी तैरने लगी। एक खूबसूरत औरत की कहानी, जिसे उसके प्रेमी ने इसी जंगल में लाकर धोखा दिया था। उसके विश्वासघात का दर्द, उसका गुस्सा, उसकी आत्मा को एक चुड़ैल में बदल दिया था, जो इस जंगल में भटकने को मजबूर थी। चारों दोस्तों ने महसूस किया कि वे उस चुड़ैल का दर्द महसूस कर रहे हैं, उसके गुस्से को, उसकी पीड़ा को। डर के मारे भागने की कोशिश में चारों दोस्तों ने खुद को पेड़ की जड़ों में फंसा हुआ पाया। उनकी पकड़ मजबूत होती जा रही थी और फिर उनके सामने एक भयानक रोशनी में चुड़ैल प्रकट हुई। उसकी आंखें गुस्से से जल रही थीं, लेकिन उसके चेहरे पर एक अजीब सी उदासी थी। तुम मेरे जंगल में आने की हिम्मत कैसे की? उसकी आवाज गरजी। हमें माफ करना, लीला ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। हमें नहीं पता था। चुड़ैल ने एक ठंडी हंसी भरी। तुम्हें अपनी जान की भीख मांगनी चाहिए। फिर उसने एक सौदा रखा। हर साल इसी दिन तुम मेरे पेड़ पर आकर फूल चढ़ाओगे। ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें छोड़ दूंगी। लीला ने तुरंत हाँ में सिर हिलाया। हाँ, हम करेंगे। लेकिन राहुल चुप नहीं रहा। हमें तुम्हारी बात मानने की क्या जरूरत है? उसने गुस्से में कहा। एक पल के लिए चुड़ैल की आंखों में गुस्सा भड़क उठा। उसने राहुल की ओर हाथ बढ़ाया। तो फिर तुम हमेशा के लिए इस जंगल में भटकते रहोगे। चुड़ैल गायब हो चुकी थी और पेड़ की जड़ों ने उन्हें आजाद कर दिया था। डर के मारे चारों दोस्त जितनी तेजी से दौड़ सकते थे, दौड़े। उनके पीछे हवा में एक आवाज गूंज रही थी, तुम भाग नहीं सकते, तुम हमेशा मेरे रहोगे। जैसे ही वे जंगल से बाहर निकले, उन्हें हवा में एक अजीब सी मीठी खुशबू आई, चमेली की खुशबू। साल बीत गए। गांव वाले बताते हैं कि हर साल उस दिन जब चारों दोस्त जंगल में गए थे, पेड़ के पास चमेली की खुशबू आती है। कुछ लोगों का कहना है कि उन्होंने पेड़ की शाखाओं पर 4 चेहरे देखे हैं, जो हमेशा के लिए उस जंगल में कैद हैं। चुड़ैल का श्राप सच साबित हुआ था।